हाँ कल तक जिसके सपने देखे आज वो मेरे पास है। मुझको अब ये होश नहीं है ये दिन है कि रात है। आशिक तेरा दिल है मेरा करता है ये आशिकी। तू है चंचल शौक हसीना तू है मेरी जिंदगी। तेरे प्यार में जानम मेरा हर दिन हर पल गुलजार हो गया। अब पहली बार मिले हैं मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया। हाँ हाँ किसने बोला है लिखा है कहाँ। ओह शिट, ये तो बेहोश हो गई। अब मैं क्या करूं? ओह गॉड, व्हाट शुड आई डू नाउ? हाँ, मैं इसे मेडिकल में मिलकर जाता हूँ। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे कि यार ये मैं कहाँ हूँ? तुम ठीक हो? तुम बेहोश हो गई थी, अब कैसा लग रहा है? क्या अभी भी तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? नहीं, अब मैं ठीक हूँ। वैसे डॉक्टर, मैं यहाँ कैसे आई? तेयोंग कैरिड यू हियर। उसने मुझे बताया कि तुम मुझसे बात करते करते बेहोश हो गई। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम अब कैसा फील कर रही हो। ओह डॉक्टर, आई एम परफेक्टली फाइन। वो तो बस मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो शायद उसी की वजह से मुझे चक्कर आ गया, और कोई बात नहीं है। बट तेयोंग ने तो मुझे कुछ और बताया था। उसने कहा था कि जब तुम बेहोश हो रही थी तब तुम काफी तकलीफ में थी। जंगकुक, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? सच सच बताओ, क्या बात है? अब मैं क्या करूँ? उस इडियट की वजह से मुझे ये सब डील करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर, तेयोंग से शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। वैसे मैं अब बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, तो क्या मैं घर जा सकती हूँ? इफ यू आर फीलिंग फाइन देन यू कैन। वेट, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फोन कर कर यहाँ बुला लेती हूँ, वो तुम्हें लेकर चले जाएंगे। ओह नो 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 नो, प्लीज मेरे पेरेंट्स को कॉल मत कीजिएगा। अगर उन्हें पता चल गया तो वो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। मैं खुद चली जाऊंगी घर। आई एम टोटली फाइन। व्हाट इफ तुम फिर से बेहोश हो गई तो? बट आई कांट लेट यू जस्ट गो अलोन। तब तुम्हें कौन देखेगा? डॉक्टर, जो थिंग्स आपने मुझसे मंगवाए थे मैं वो लेकर आ गया। ओह थैंक्स तेयोंग, यू आर सच अ नाइस बॉय। है नाइस? कहाँ से ये नाइस लगता है? एक नंबर का मंकी, एक टोटल मंकी। तेयोंग, कैन आई आस्क वन मोर फेवर फ्रॉम यू? या डॉक्टर, श्योर। बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? क्या तुम जंगकुक को उसके घर ड्रॉप कर दोगे? एक्चुअली वो अकेली जाना चाहती है, पर मैं नहीं चाहती कि वो अकेली जाए। व्हाई शुड आई डॉक्टर? कॉल हर पेरेंट्स, वो लेकर जाएंगे इसे। ओह नो डॉक्टर, प्लीज किसी को भी कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तेयोंग ड्रॉप कर देगा, मैं चली जाऊंगी उसके साथ। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आप घर जाइए, मैं भी चली जाऊंगी। ओके देन, टेक केयर, मैं चलती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिहाफ डॉक्टर को ये बोलने की मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा? तुम कोई गलत फहमी में मत रहना, मैं तुम्हें घर ड्रॉप नहीं करूंगा, तुम खुद जाओगी। तेयोंग, तुम ज्यादा खुश फहमी में मत रहो, मत करना मुझे ड्रॉप। मैं भी कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए। वो तो मैंने डॉक्टर के सामने बस ऐसे ही बोल दिया था। आई डोंट नीड एनीवन हेल्प, मैं खुद घर चली जाऊंगी। हाँ, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि तुम्हें यहाँ से तो कोई हेल्प मिलने वाली है नहीं। और तुम्हें कल की बेट याद है ना? कहीं तुम इस गलत फहमी में तो नहीं हो ना कि अगर तुम बेहोश हो गई, बीमार पड़ गई तो मैं तुम्हें जाने दूंगा? अ डील इज डील, तुम मुझसे तोड़ नहीं सकती। कल पूरा दिन तुम मेरी असिस्टेंट बनकर घूमोगी। नो ऑफेंस टेयोंग, बट मुझे तो लगता है कि तुम नहीं, मैं सेलिब्रिटी हूँ, और जिस तरह तुम मेरे पीछे पड़े हो लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस हो रहे हो मुझसे। ये ऑब्सेशन कहीं कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? मेरी सलाह मानो तो तुम अपनी इस ऑब्सेशन का कुछ करो, इसका ट्रीटमेंट कराओ। व्हाट नॉनसेंस, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता तो तुम कुछ भी कहते रहती हो मेरे बारे में। और एक बात, मैं कोई ऑब्सेस नहीं हूँ तुमसे। अच्छा, ऐसा क्या? बट तुम्हारी हरकतों से तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हें पता था ना कि मेरे भैया यहाँ नहीं है, फिर भी तुमने जानबूझ के मुझसे ये डील की ताकि मैं हार जाऊँ। तो मुझे यही नहीं लगेगा कि तुम मुझसे ऑब्सेस हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। देखो तेयोंग, मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार बता रही हूँ, मुझसे जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लुक स्टूपिड गर्ल, अपनी हार का ब्लेम मुझ पे मत डालो। और मैं ये तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ कि मुझे तुमसे कोई ऑब्सेशन नहीं है। और तुम बात तो ऐसे कर रही हो जैसे कि तुम कितनी इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ूंगा? तुम्हारे रहने या ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऐसा क्या? तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी असिस्टेंट बनने में। कल मिलते हैं,
मैं चली, बाय। बहुत वियर्ड लड़की है, कुछ देर पहले उसे से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सडनली इसका मूड चेंज हो गया। हे जंगकुक, वे क्या हो गया? अब तुम्हें क्या चाहिए था? ये लो, ये तुम्हारे लिए। अरे तुम इसे लेती क्यों नहीं? लो इसे। एनर्जी बार? तुम मुझे एनर्जी बार क्यों दे रहे हो? जितनी तुम रियल में स्टूपिड हो उतनी तुम दिखती नहीं हो। किसी को एनर्जी बार क्यों देते हैं? तुम गिर गई थी तो मुझे लगा तुम्हें एनर्जी लॉस हो गया, इसीलिए ये एनर्जी बार तुम ये मेरे लिए लाए हो। कहीं तुम्हें मेरे लिए फिक्र तो नहीं हो रही? यू केयर फॉर मी लाइक रियली? जस्ट शट अप एंड टेक इट। ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि कल मेरी असिस्टेंट फिट हो सके मुझे असिस्ट करने के लिए, और कोई पर्सनल रीजन नहीं है। ओह ऐसा क्या? थैंक्स। बहुत ही अजीब लड़की है, उसके दिमाग में क्या चलते रहता है पता नहीं। मुझे नहीं लगा था कि युंगी की बहन ऐसे निकलेगी। नामजून, दिस इज माय नंबर। अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? अच्छा, अगर हमारी बात हो गई हो तो क्या मैं चलूं? मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। जिन, एक सेकेंड। क्या तुम मेरे साथ, मेरा कहने का मतलब है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी? वो क्या है ना, मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से, तो चलोगी ना? अब इतनी क्यूट सी शक्ल बनाकर तुम रिक्वेस्ट करोगे तो मैं कैसे मना कर पाऊंगी नामजन? तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। जिन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अगर तुम नहीं जाना चाहती तो इट्स ऑल राइट। ओ नो नामजन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ और सोच रही थी। चलो चलते हैं लंच पे, जब तुम इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो। वैसे नामजन, तुमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तुमने तो सिर्फ युंगी और जंगकुक के बारे में बात की। तुम अपने बारे में भी बताओ। क्या बताऊं, मेरे बारे में कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं। मैं जैसा था वैसा ही हूँ। मैं आज भी एज यूजुअल सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, जॉगिंग पे जाता हूँ, 7 o'clock ब्रेकफास्ट, देन 9 to 5 जॉब, उसके बाद जंगकुक के साथ डिनर, देन स्लीप। सेम वही साइकिल चल रही। तुम बताओ अपने बारे में। मेरी लाइफ तो बहुत चेंज हो गई है नामचुन। मैंने बहुत सारे बिजनेस डील्स किए हैं, बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है। मैंने अभी हाल फिलहाल में एक न्यू कंपनी भी खोली है। अच्छा, तब तो तुम बहुत खुश होगी ना? तुम तो हमेशा से यही चाहती थी और तुम्हें वो मिल गया। हाँ नामचुन, आई एम वेरी हैप्पी। चलो एलिवेटर आ गया। I'm sorry, मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया कि तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो? अरे नहीं जिन, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर अपना हाथ हटाओ। क्या? ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं। ड्राइव तो तुम करोगी ना? बोलो। हाँ मैं ही करूँगी। लगता है मिस्टर नामचुन को अभी भी ड्राइव करना नहीं आता। क्या खाओगे जिन? किमची राइस या तबक्की, या फिर तुम्हारा फेवरेट हॉट स्पाइसी रामेन? अरे क्या तुम सारा खाना मेरी पसंद का ही मंगाओगी? कुछ अपनी पसंद का भी मंगा लो, मैं कुछ भी खा लूंगी। ये रेस्टोरेंट का खाना तो काफी अच्छा है नामजो। इस रेस्टोरेंट का नाम क्या बताया तुमने? मैं आज के बाद यही खाना खाने आया करूंगी। इस रेस्टोरेंट का नाम विद लव है। नामजून, इट वाज अ वंडरफुल लंच। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके बाय, हम फिर कभी मिलेंगे। बाय। हाँ नामजून, ये तुम क्या कर रहे हो? I'm sorry, वो मैंने तुम्हें जाते हुए देखा तो मैं बस। ये क्या बात हुई होंगी? तुम मुझे वहाँ से खींच कर क्यों लेकर आ गए? मैं तो उनकी पूरी बात भी नहीं सुन पाई। अब बताओ मैं जॉकी को क्या बताऊंगी? ये तुम शॉर्ट किस पे कर रही हो? क्या तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ? गैंगस्टर हूँ मैं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जमीन के नीचे दफना दूं? अरे नहीं वो तो मैं बस मजाक कर रही थी। तुम जानते हो ना मैं कितनी मजाकिया लड़की हूँ। ऐसा मत करना हाँ प्लीज। हाँ ठीक है, मैं नहीं करूँगा। वैसे तुम्हें अपना वादा याद है ना? चलो हमें डेट पे जाना है, अब चलो देर नहीं करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हमारी डेट के लिए। डेट? कौन सी डेट? मैंने तो किसी डेट के लिए हाँ नहीं कहा था। मैं नहीं जाने वाली कहीं। अरे ऐसे कैसे? मैंने जब कहा कि तुम मेरे साथ डेट पे जाओगी तो तुम जाओगी, या तो प्यार से या तो जबरदस्ती। देखो युंगी, काम डाउन हो जाओ। इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से समझते हैं, ठीक है? आराम से बात करते हैं।
ठीक है, आराम से बात करते हैं। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चलो मेरे साथ डेट पे। और मैं तुम्हें फिर से बताती हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ डेट पे। डेट पे जाने की तो बात ही नहीं हुई थी। तो अच्छा, तो तुम नहीं जाओगी मेरे साथ डेट पे? ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास भी बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें मनवाने के। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो। मैं तो कॉलेज जा रही हूँ, मेरी मैथ की क्लास है। अरे युंगी, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, बचाओ मम्मी, बचाओ मुझे, ये बंदा मुझे किडनैप कर रहा है। अरे कोई तो बचाओ प्लीज। अरे तुम भाग कर रही हो? इधर आओ, शांति से बैठो। जैसे मैं कहता हूँ चुपचाप से बैठ जाओ। ज्यादा मेरे साथ ना नखरे करने की जरूरत नहीं है। कैसी अजीब इंसान हो तुम। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही हूँ तो तुम्हें नखरे कर रही हूँ। मुझे जाने दो युंगी, देखो ये सब बहुत गलत है, तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। मैं नहीं जाना चाहती तो तुम मुझे जबरदस्ती क्यों लेके जा रहे हो? क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ डेट पे जाओगी, तो मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। अब तो तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना होगा। देखो जिमिन, अगर हम साथ में टाइम नहीं बिताएंगे तो हम एक दूसरे को जान कैसे पाएंगे? अगर हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो हमारे रिलेशनशिप में प्रोग्रेस कैसे होगा? अगर प्रोग्रेस नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारी शादी कैसे होगी? तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कहा? इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया तुमने मुझे लेकर। देखो युंगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं बोलूंगी कि तुम एक अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। अच्छा, थैंक यू फॉर योर सजेशन। और मैं भी तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम शांति से बैठो और राइड का मजा लो, वरना मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें शांत कराने के। तुम चाहती हो कि मैं तुम पे वो सब अप्लाई करूं? नहीं, ऐसा कुछ मत करना, मैं शांति से बैठी हुई हूँ। कुछ देर पहले तो ये मेरे साथ डेट पे नहीं आना चाहती थी, अब देखो कितने मजे से शूटिंग कर रही है। लोग ठीक ही कहते हैं, लड़कियों को समझना इम्पॉसिबल होता है। ये कब क्या कर दे इनका कोई भरोसा नहीं। क्या हुआ, मुंह क्यों बना रही हो? कुछ भी तो नहीं, तुम अपने काम से काम रखो, मैं मैनेज कर लूंगी। लगता है इस मशीन गन में कुछ प्रॉब्लम है, चल ही नहीं रही है। ये मशीन गन सही है, तुम्हारा निशाना खराब है। अच्छा, ऐसा क्या? लेकिन मुझे भी वो सॉफ्टवेयर चाहिए थी, अब मैं क्या करूँ? अब तुम ऐसे फेसेस बनाओगी तो कैसे चलेगा? लो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है। ये लो, तुम जीत गई, जाओ ले लो अपना सॉफ्टवेयर। ये मैं बहुत खुश हूँ, ये कितना प्यारा है, कितना क्यूट है। क्यूट तो तुम लगती हो जिमिन, बहुत ही क्यूट लगती हो। तुम्हारी क्यूटनेस के कंपेयर में ये सॉफ्टवेयर तो कुछ भी नहीं। क्या तुम भी कितना झूठ बोलते हो? ये सॉफ्टवेयर कितना प्यारा दिख रहा है, तुम ऐसे झूठ बोल रहे, झूठ नहीं बोलते। चलो आगे चलते हैं, बहुत सारी चीजें अभी देखने को। क्या हो गया जिमिन, तुम इतने धीरे धीरे क्यों चल रही हो? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैंने आज पहली बार यही पहना था ना, तो उसी की वजह से पैरों में दर्द हो रहा है। अच्छा ऐसा क्या? एक काम करो, तुम उस बेंच पे बैठ जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। अरे सुनो, तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हो? चला भी क्या, अजीब इंसान है। मुझे नहीं पता था हील पहनने में इतनी तकलीफ होती है। लोग हील पहनते क्यों हैं? तुम ये मेरे लिए लाए हो? ऑफ कोर्स, मैं नहीं चाहता कि तुम रास्ते भर आओ 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 करते करते मेरा मूड खराब करो। चलो जल्दी चेंज कर लो इसे। हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है चलने में। थैंक्स इंगे, तुम बहुत अच्छे हो। कोई बात नहीं। जिमिन, वो देखो मून। हाँ कहाँ? वाओ, कितना खूबसूरत मून है। मिनट से बेल बजा रही हूँ, कोई दरवाजा ही नहीं खोला। बड़े बदतमीज लोग हैं आजकल। लोगों के अंदर तो पंक्चुअलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। अरे ये इस वक्त कौन भी बेल बजा रहा है? क्या मैं दरवाजा ही तोड़ देगा क्या? आ रहा हूँ ना। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे नहीं पता था प्रोफेसर कि आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है। आप मेरे घर तक चली गई मेरा कंप्लेन करने के लिए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, उतनी खड़ूस आदमी का बेटा किन हो सकता है। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, एक प्रॉब्लम से निकलती है तो दूसरी में पड़ जाती हूँ। प्रोफेसर, क्या आप बताएंगे कि आप क्या करने आई हैं? यहाँ खड़े खड़े होकर आप मेरा घर देखने तो नहीं आई हैं। लगता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें बताया नहीं। मैं तुम्हारी ट्यूशन टीचर, आज से मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाऊंगी। लगता है मेरे डैड का दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए उन्होंने आपको चुना। आप स्कूल में मुझे पढ़ा तो पाते ही नहीं, यहाँ क्या पढ़ाएंगी? देखो तियांग, मुझसे तमीज से बात करो, और मैं पढ़ाती बहुत अच्छा हूँ। वो तो तुम हो जो पढ़ते नहीं हो। कभी क्लास में ध्यान दिया करोगे ना तो पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा पढ़ाती हूँ। तुम्हारा सारा टेंशन तो लोगों को बुली करने में निकल जाता है, तो तुम्हें पढ़ाई कहाँ से समझ आएगी?
और कब तक हम ये गेट पे बातें करते रहेंगे? हटो, मुझे अंदर आने दो, मैंने सी है तुम्हारे अंदर। हाँ प्लीज अंदर आइए ना। ये प्रोफेसर को क्या हो गया, इतनी भड़की हुई क्यों लग रही है? कॉलेज में तो बहुत शांत रहती है, कॉलेज में तो कुछ कहती भी नहीं, यहाँ मुझे सुनाई जा रही है। अब कोई